नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तय तक। खबर कानपुर नगर से। मंगलवार को कानपुर देहात के शोभन धाम के नहरी बरी आश्रम में बजरंगबली जी का वार्षिकोत्सव का आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए आयोजित किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए नहरी बरी आश्रम के महंत विनोद मिश्रा जी ने मारुति यज्ञ हवन का आयोजन किया। विनोद मिश्रा जी ने बताया कि मारुति यज्ञ हवन के आयोजन से कोरोना जैसी महामारी से भारत और संपूर्ण विश्व को राहत मिलेगी। आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चना व भंडारे का आयोजन भी कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया गया। विनोद मिश्रा जी ने बताया कि वह जिम्मेदारी लगभग 40 वर्षों से निभा रहे हैं। प्रतिवर्ष इस तरह का वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाता था तथा रामलीला का भी मंचन किया जाता था, लेकिन वैश्विक महामारी के चलते रामलीला का आयोजन इस वर्ष नहीं किया गया। वार्षिकोत्सव में पनकी मंदिर के महंत व राज्य मंत्री नीलिमा कटियार व जिला पंचायत सदस्य व अनेक अधिकारीगण उपस्थित दिखे। आश्रम में भजन कीर्तन निरंतर एक सप्ताह से चल रहा है। विनोद मिश्रा जी ने बताया कि आप समस्त व्यवस्था उनके द्वारा ही की जाती है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। अपना परिचय देते हुए जहाँ पे आए वहाँ के बारे में बताएं। मैं महामंडलेश्वर महंत कृष्णदास श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पनकी हनुमान जी का सेवक हूँ और ये हनुमान जी की नगरी है। तो श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कृष्ण राम राम, श्री राम राम शरणम राम। आज ये 100 वर्ष का जो ये कार्यक्रम श्री हनुमंत लाल जी के सानिध्य में और नहरी बरी ग्राम सभा की समस्त जनता और मैं तो ये कहूँगा सारे समूचे कानपुर देहात और कानपुर शहर के जनमानस के लोगों के द्वारा ये एक सुंदर भव्य हवन का आयोजन हनुमंत लाल जी की स्तुति। आज संकट में आज हमारे देश में जो ये महामारी छाई हुई है, इस संकट को केवल काटने के लिए केवल एक ही देवता है श्री हनुमान जी महाराज, जिन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी की शरण में जाने से सारे संकट सारी व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। इसलिए मैं सभी को यहाँ से ये आशीर्वाद देता हूँ कि हनुमान जी की सेवा में नतमस्तक होकर अपने जीवन और भाग को सफल बनावें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आप अपना परिचय देते हुए कौन सी जगह है और यह क्या कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बता दें। मेरा परिचय तो विनोद मिश्रा है, कानपुर रहता हूँ। आश्रम अपना है, चौथी पीढ़ी में सेवा कर रहा हूँ। जो प्राण प्रतिष्ठा दिवस है वो हनुमान जी ने गुरुदेव भगवान जो शोभन सरकार के पहले थे, उनको स्वप्न में ये कहा गया था कि हमारी प्राण प्रतिष्ठा करो, तो उन्होंने यहाँ और शोभन में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। हम हर साल 1 माह सेवा भाव मान लीजिए या संकल्प मान लीजिए, मैं फिर इस बाउंड्री के बाहर मेरा गांव है, मेरा घर है, गांव के अंदर वाले घर में मैं नहीं जाता हूँ। विगत सन 80 से सरकार ने हमें जो पूजन पकड़ाया था, जब हम BA में SD कॉलेज पढ़ते थे और साइकिल से गांव से जाते थे, तब से मैं निरंतर अभी तक 40 साल में कोई नागा और तरह नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, विश्वास हो गया है कि यहाँ मूर्ति नहीं साक्षात हनुमान जी हैं। विशेष आज मैं इतना कभी खुश नहीं हुआ हूँ जितना आज खुश हूँ। जेठ का मंगल, हनुमान जी का स्थापना दिवस और जिनके साथ हम 30 साल से, मम्मी ने हमें 27 सन 2000 में लड़ाई थी, माननीय श्रीमती प्रेमलता जी कटियार ने।
आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बाबा तुलसी की वो चौपाई याद आ रही है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा। वो भी मंत्री रही, सब कुछ रही, लेकिन अपने कार्यकाल में आज मंत्री जी हमारे बगल में बैठी हैं, बेटी के रूप में या भांजी के रूप में, और उससे भी ज्यादा खुश इस बात से हैं कि मिस कॉल दे दे कोई वापसी है। 9 बजे यहाँ मैं मंदिर में था, फोन आ गया। हाँ, तो हमने कहा ऐसा कार्यक्रम है और आप यदि कुछ कोशिश कर लें तो अच्छा रहेगा। आपने कहा नहीं, पूरी कोशिश हो गई, हम आएंगी। तो आज मैं कार्यक्रम हो रहा है, उसमें क्या चीज खास है? आज जन स्थापना दिवस के साथ मुख्य चीज ये है कि यज्ञ तो लोग बहुत करते हैं, धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान। मारुति यज्ञ जो होता है वो कठिन होता है, ज्यादा वो चाहिए। उस मारुति यज्ञ को मैं तो बिटिया को, बहन जी को, मंत्री जी को, अंजनी जी के माँ, अंजनी माता के माँ में के रूप में इनको प्रस्तुत किया है, और इन्होंने हनुमान जी को यज्ञ के रूप में अग्नि को साक्षी करते भोग दिया है। इसलिए मैं क्या, मेरी पूरी जनता बहुत प्रसन्न है। आप कहाँ पे आई हैं? स्थापना दिवस है, किस जगह पे आज आप आए हैं, उसके बारे में बताएं। ये नाहरी बैरी गांव है, और यहाँ मैं जिस धरती पर खड़ी हूँ, ये जो स्थान है बहुत दिव्य है और बहुत सारी अलौकिक अनुभूतियां समेटे हुए हैं। बहुत सारे दिव्य जो महात्मा इस क्षेत्र में हुए, उनकी जो पुण्य है उनसे ये छूता हुआ क्षेत्र है। आदरणीय विनोद मिश्रा जी, जिनसे मैं लंबे समय से आशीर्वाद पा रही हूँ, हमारे बड़े हैं और यहाँ इस गांव के हैं, और 4 पीढ़ियों से वो इस स्थान से जुड़े हुए हैं। उनकी 4 पीढ़ियां यहाँ इस स्थान पर कर रही हैं, और आज जेठ का बड़ा मंगल है। इस स्थान की प्राण प्रतिष्ठा का भी दिवस है। ये सारे महत्वपूर्ण दिन एक दिन पर आकर समिट गए हैं। आज इस अवसर पर हनुमत कृपा की इच्छा लिए और जन कल्याण हनुमत कृपा के माध्यम से कैसे और संपन्न हो सके, इस इच्छा के साथ यहाँ हनुमान जी की पूजा आराधना के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज जो पूजा आराधना आपने करी यहाँ पर, उसके लिए कोरोना महामारी को लेकर आपने क्या मांगा? देखिए, वैश्विक आपदा है, पूरा विश्व करा रहा है। मानवता पर सदी की सबसे बड़ी चोट है कोविड के रूप में, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से ईश्वरीय कृपा से, ईश्वरीय अनुकंपा से, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि है, और एक एक जन के सहयोग से, क्योंकि कड़ी से कड़ी इस कोविड की लड़ाई में जुड़ी है, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम इस सेकेंड वेव को भी पार कर पा रहे हैं, जहां पूरी दुनिया के अंदर कई देशों के, माने अमेरिका जिसे विकसित देश कहा जाता है, डेवलप्ड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वो देश खड़ा हुआ था। हम सब उसे निहारते थे। वो 33 करोड़ का देश हमसे कई गुना मृत्यु को लिए हुए है, और एक एक प्राण बहुत मूल्यवान होता है। जितनी भी मृत्यु हुई है वो बहुत कष्ट देने वाली हैं, लेकिन हमारा आंकड़ा पूरी दुनिया के अंदर कम है। निश्चित रूप से यहाँ ये जो भारत का भूखंड है वो जिस प्रकार की महिमामयी अपनी दिव्य परंपराओं को समेटे हुए है, और आज उसी प्रकार की परंपराओं से जुड़ने का अभ्यास मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आदरणीय विनोद मिश्रा जी के अनुकंपा से यहाँ पर आना हुआ है, और बड़े हैं हमारे, और निश्चित रूप से जो इस प्रकार की अनुभूतियों से जोड़े, उनकी सराहना, उनका धन्यवाद करते ही रहना चाहिए।